सीएम रेखा की मुलाकात हुई है। हमले के बाद सीएम रेखा की पहली तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर सामने आई है। दिल्ली बीजेपी के सांसदों से सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की है। इस दौरान मुलाकात के बाद मनोज तिवारी ने एक बयान भी जारी किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि उनका मनोबल मजबूत है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में जिस तरीके से उन पर हमले हुए थे, इसके बाद सार्वजनिक उपस्थिति में दिल्ली के एक बीजेपी सांसदों से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता सांसदों के साथ चर्चा करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुलाकात के बाद कहा कि सीएम रेखा गुप्ता का मनोबल बेहद मजबूत है, हमला उनके हौसलों को नहीं तोड़ सकता है। ये मुलाकात सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास पर हुई है, जहां रेखा गुप्ता ने सांसदों के साथ दिल्ली के विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम बीजेपी के सांसद पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मुलाकात की और दिल्ली के विकास और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर तमाम बीजेपी सांसदों ने मुलाकात की है सीएम रेखा गुप्ता से। और इस दौरान जिस तरीके से सीएम पर कल हमला हुआ था, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बातचीत की गई है। कल जिस तरीके से जन सुनवाई के दौरान ये पूरा थप्पड़ कांड देखने को मिला था, कहीं ना कहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ भी उससे की जा रही है कि किस कारणवश उसने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। और उसी के सिलसिले में आज सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि वो आराम करें और इस दौरान उनके आज के सारे कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। और इसी बीच आपको ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहली तस्वीर यहाँ पर आई है, जहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ तमाम बीजेपी के सांसदों ने मुलाकात की है। इस दौरान मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि सीएम का मनोबल काफ़ी मजबूत है। जिस तरीके से हमला हुआ है वो उनके मनोबल को नहीं तोड़ सकता है। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार ने Z+ कैटेगरी की सुरक्षा सीएम रेखा गुप्ता को दी है। सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में CRPF की तैनाती की जाएगी। कल के हमले के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर क्लोज प्रोटेक्शन में CRPF के जवान तैनात रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिलने वाली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान जिस तरीके से हमला हुआ था, उसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है, जिसमें CRPF के जवानों को उनकी क्लोज प्रोटेक्शन के लिए तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस हमले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने भी हमले में हुई सुरक्षा चूक की जांच जिस तरीके से हुई है, कहीं न कहीं उसके आदेश भी जारी किए हैं और CCTV फुटेज की भी गहन जांच की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से कल ये हमला हुआ था, कहीं ना कहीं सीएम की सुरक्षा की चूक को लेकर भी सवाल उठे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर Z+ सिक्योरिटी सीएम रेखा गुप्ता को दी जाएगी और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये पहली घटना नहीं है जहां पर सीएम को इस तरीके से देखना पड़ा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरीके की घटना का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और इसी के बाद कल के हमले के बाद से गृह मंत्रालय ने CRPF के जवानों को तैनात कर दिया गया है। क्लोज प्रोटेक्शन में CRPF को तैनात किया गया है। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा राजधानी दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी सीएम रेखा गुप्ता को दी है। सीएम योगी के जनता दरबार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जनता दरबार में जहर खाकर एक शख्स पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर रिटायर्ड फौजी जो ये आरोपी है बताया जा रहा है, गाजियाबाद से शिकायत लेकर सतबीर पहुंचा था और इस दौरान उसने जहर खा लिया। सतबीर खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जांच में पुलिस भी जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में उस
समय हड़कंप मच गया जब गाजियाबाद से शिकायत लेकर आए एक रिटायर्ड फौजी सतबीर ने जहर खाकर वो पहुंचा वहां पर और कहीं ना कहीं उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। ये तस्वीरें आप देखिए सतबीर की, जब वो जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचा था और यहां पर सतबीर को तुरंत मेडिकल सहायता दी गई है और उसकी जो स्थिति है अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सतबीर के इस कदम के पीछे की क्या वजह रही होगी, इसको लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सतबीर अपनी शिकायत को लेकर निराश थे, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर गाजियाबाद से शिकायत लेकर सतबीर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने जहर खा लिया, आत्महत्या करने की कोशिश की। देखिए इससे पहले भी कहीं ना कहीं इस तरीके से घटना सामने आ रही है। सीएम योगी के जनता दरबार में जिस तरीके से शिकायत लेके तमाम लोग पहुंचे थे, इस दौरान जो सतबीर है वो भी पहुंचा और उसने मौके पर ही जहर खा लिया। दिल्ली के ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर के आरोपी बेटे सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा राजधानी दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर के आरोपी बेटे सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया है। माता पिता बेटे के घर में देखिए डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद छोटे बेटे सिद्धार्थ पर ट्रिपल मर्डर का आरोप लगा था और सिद्धार्थ जो है वो वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता दें कि अब सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया है। दिल्ली के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस से ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ट्रिपल मर्डर जिस तरीके से हुआ था, ये पूरी तस्वीर वहां की है जहां पर 3 डेड बॉडी मिली थी और आरोपी जो बेटा था, छोटा बेटा सिद्धार्थ, उस पर आरोप लगे थे, हत्या के आरोप लगे थे और पुलिस उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। हालांकि हत्या के बाद से ही सिद्धार्थ फरार चल रहा था। पुलिस उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, जिस पर अपने माता पिता और भाई की हत्या का आरोप लगा था, उसने अब आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सिद्धार्थ की लाश उसके घर में ही मिली है, जहां पहले ही उसके परिवार की 3 लाशें बरामद की गई थी। वारदात के बाद से सिद्धार्थ फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इस घटना ने दिल्ली पुलिस के सामने कई सवाल खड़े किए हैं और मामले की गहन जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आरोपी बेटे सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली है। चलिए जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, वैष्णो देवी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गई है। एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 35 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस में सवार सभी श्रद्धालु यूपी के बताए जा रहे हैं। 16 घायलों को इलाज के लिए एम्स भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में ये दर्दनाक घटना देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा जम्मू कश्मीर के सांबा से बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में वैष्णो देवी जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुर्घटना जो है वो सामने आई है। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई, जबकि 35 अन्य घायल जो है गंभीर रूप से घायल हैं। बस में सवार सभी यात्री उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। घायलों में से 16 को गंभीर हालत का उनकी देखते हुए उन्हें इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा जम्मू कश्मीर के सांबा से बता रहे हैं, जहां पर 16 घायलों का इलाज वो भी चल रहा है और उन्हें जो 16 लोग हैं उनकी हालत बेहद ही नाजुक है। उन्हें एम्स से भर्ती करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर का ये पूरा मामला है, जहां पर वैष्णो देवी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गई। ये तस्वीरें देखिए आपको, 35 जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज चल रहा है। बस में जो सवार श्रद्धालु थे वो यूपी के बताए जा रहे हैं। हालांकि किस वजह से ये दुर्घटना हुई है, इसको लेकर मामले की जाँच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।